बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम बेनमाजी की नहूसत के बारे में बात करेंगे। क्या आज आपने कोई नमाज कज़ा की है, यानी पढ़ तो ली है लेकिन बेवक़्त? तो आइए मैं आपको बता दूं कि नमाज कज़ा करके पढ़ना कितना गुनाह और क्या अज़ाब है। हमारे प्यारे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि जो मुसलमान एक नमाज कज़ा करेगा, अल्लाह ताला इसे एक हक़ब जहन्नम में डालेगा। एक हक़ब 2 करोड़ 88 लाख के बराबर है। याद रहे कि यह सज़ा सिर्फ़ एक नमाज कज़ा करके बेवक़्त नमाज पढ़ने की है। और अब आप खुद देखिए कि कितनी नमाज़ें हमने कज़ा करके पढ़ी हैं और हम कितनी सज़ा के मुस्तहिक़ हैं। और जो नमाज पढ़ता ही नहीं तो खुद ही अपनी सज़ा का हिसाब बना ले। आइए आज से तौबा करके ये अहद करें कोई नमाज कज़ा नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह खुद भी और अपने अहले खाना को जहन्नम के अज़ाब से बचाएं। बेनमाजी की नहूसत। एक मरतबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का गुज़र एक बस्ती से हुआ जिसमें नहायत सरसब्ज़ व शदाब अशजार लहलहा रहे थे और साफ़ सुथरे पानी के चश्मे उबल रहे थे। 3 साल बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा इसी बस्ती से गुज़र हुआ तो बस्ती की हालत देखकर हैरत ज़दा रह गए। बेनमाजी का काफ़िरों के साथ हशर। हज़रत इब्ने उमर से रवायत है कि एक मरतबा हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का ज़िक्र फरमाया और ये इरशाद फरमाया कि जो शख्स नमाज का एहतमाम करे तो नमाज इसके लिए क़यामत के दिन नूर होगी और हिसाब पेश होने के बाद हज्जत होगी और निजात का सबब बनेगी। जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी, अल्लाह उसका नाम जहन्नम के दरवाज़े पर लिख देगा जिससे वो दाखिल होगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, एक प्यारा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। चले अब हम अपने मौजू की तरफ चलते हैं। बेनमाजी का अंजाम। पारा नंबर 30 सूरतुल माऊन आयत नंबर 5 और 6 का तर्जमा है। और इन नमाजियों के लिए ख़राबी है जो अपनी नमाज से भूले बैठे हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं कि जहन्नम में वील नामी एक खौफनाक वादी है जिसकी गर्मी से खुद जहन्नम भी पनाह मांगता है। और ये इस शख्स का ठिकाना है जो नमाज को वक़्त गुजार कर पढ़ता है, यानी देर से पढ़ता है। जो शख्स नमाज के मामले में सुस्ती करेगा, अल्लाह ताला इसे 15 सज़ाएँ देगा। इनमें से 6 दुनिया में, 3 मौत के वक़्त, 3 कब्र में और 3 कब्र से निकलने के बाद। दुनिया की 6 सज़ाएँ अल्लाह ताला इसकी उम्र से बरकत ख़त्म कर देगा, इसके चेहरे से नेक लोगों की अलामत मिटा देगा, अल्लाह ताला इसके किसी अमल का अजर व सवाब नहीं देगा, इसकी कोई दुआ हक़ ताला आसमान तक बुलंद ना होने देगा। दुनिया की मखलूक इससे नफ़रत करेगी, नेक लोगों की दुआ में इसका हिस्सा नहीं होगा। मौत के वक़्त अल्लाह ताला इस पर ये 3 सज़ाएँ मुसल्लत करेगा। पहली सज़ा ये है कि वह ज़लील होकर मरेगा, दूसरी सज़ा के भूखा मरेगा, तीसरी सज़ा मरते वक्त इससे इतनी सख्त प्यास लगी कि अगर सारे दरियाओं का पानी भी इसे पिला दिया जाए तो भी इसकी प्यास नहीं बुझेगी। कब्र में अल्लाह ताला इस पर 3 सज़ाएँ मुसल्लत करेगा। अल्लाह ताला इस पर इसकी कब्र तंग कर देगा और कब्र इस तरह दबाएगी कि इसकी पसलियाँ टूटकर एक दूसरे में पवस हो जाएंगी। कब्र में आग भड़का दी जाएगी जिसकी अंगारों में वो दिन रात उल्ट पुल्ट होता रहेगा। इस पर एक असादा मुसल्लत कर दिया जाएगा जिसका नाम सोजा अलकरा है, यानी जो गंजा सांप है। इसकी आंखें आग की और नाखून लोहे के होंगे। हर नाखून की लंबाई एक दिन की मुसावत के बराबर होगी। वो गर्दार बिजली की आवाज़ में कहेगा, मैं सोजा अल्लाह करा हूँ, मुझे रब ने हुक्म दिया है कि मैं तुझे फजर की नमाज ज़ाया करने के जुर्म में सुबह से लेकर ज़ोहर तक और ज़ोहर की नमाज कज़ा करने से ज़ोहर से लेकर असर तक और असर की नमाज कज़ा करने से असर से लेकर मगरिब तक और मगरिब की नमाज छोड़ने पर मगरिब से लेकर इशा तक, इशा की नमाज करने पर इशा से लेकर सुबह तक दस्तार होगा। जब भी वो ज़राब लगाएगा तो मुर्दा 70 हाथ ज़मीन में धंस जाएगा तो अपने नाखून ज़मीन में दाखिल करके इसको निकालेगा और ये अज़ाब इस पर क़यामत तक मुसल्लत रहेगा। हम अज़ाब के कब्र से अल्लाह की पनाह तलब करते हैं। क़यामत के दिन अल्लाह ताला इसे जो 3 सज़ाएँ देगा। अल्लाह ताला इस पर एक फ़रिश्ता मुसल्लत करेगा जो इसे मुँह के बल घसीटते हुए जहन्नम की तरफ ले जाएगा। हिसाब के वक़्त अल्लाह ताला इसकी नाराज़गी वाली नज़र से देखेगा जिससे इसके चेहरे का गोश्त छट जाएगा।
اللہ تعالیٰ اسے عذاب سے سختی سے لے گا جس سے زیادہ سخت طویل کوئی عذاب نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں لے جانے کا حکم صادر فرمائے گا اور جہنم بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے آج سے توبہ کر کے یہ عہد کریں کوئی نماز قضا نہیں کریں گے، انشاءاللہ خود بھی اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچائیں، آمین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب اعمال یہ ہیں کہ نماز وقت پر ادا کرے، والدین سے حسن سلوک کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا، بچوں کو نماز کا حکم کرو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں اور انہیں نماز چھوڑنے پر مارو جب وہ 10 برس کے ہو جائیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھیں، رمضان کے روزے رکھو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، صاحب اختیار کی جائز اطاعت کرو، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ جو کوئی نماز کی حفاظت کرتا ہے تو یہ نماز اس کے لیے روشنی کا سبب، نجات کی دلیل اور مغفرت کا سبب ہوگی۔ سب سے افضل عمل نماز اول وقت ادا کرنا ہے۔ جس کی نماز اثر فوت ہوئی گویا اس کے اہل و اعمال برباد ہو گئے۔ منافقوں پر نماز فجر و عشاء سے بھاری کوئی نماز نہیں۔ جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی تو گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز جماعت ادا کی گویا اس نے ساری رات قیام کیا۔ جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑی اس نے کفر کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میری سنت کے مطابق ادا کرو۔ جو شخص نماز کے ارکان اچھی طرح ادا نہیں کرتا وہ نماز کا چور ہے۔ بے قاعدہ اور جلدی نماز پڑھنے سے نماز قبول ہونے کے بجائے منہ پر ماری جاتی ہے۔ بے وقت نماز پڑھنا منافق کی نشانی ہے۔